हेलो फ्रेंड्स, डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेमेस्टर 2 यूनिट नंबर 3 इंटीग्रेशंस एंड इट्स एप्लीकेशंस का आज जो थर्ड लेक्चर्स है इसके अंदर हम देखने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो जनरली हमारे पास यहाँ पर एक प्रॉब्लम्स ये है कि जब भी हम इंटीग्रेशंस करते हैं तो इंटीग्रेशन में अगर हमारे पास x+1 है तो हम क्या करते थे भाई, x का इंटीग्रेशन अलग से कर दिया हमने, 1 का इंटीग्रेशन अलग से कर दिया, तो x का क्या करेंगे x²/2 प्लस x प्लस सी हो जाएगा। माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिख के हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन के लिए रूल है, तो इसे कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडशः संकलन। क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन u इंटू वी का रूल क्या है, तो कह रहा है कि पहला u एज इट इज होगा, v का इंटीग्रेशन करना है माइनस u का डिफरेंशिएशन करना है, तो du बाई डी एक्स, v का इंटीग्रेशन करना है, ये दोनों का जो आंसर आए उसको मल्टीप्लाई करो और फिर इसका इंटीग्रेशन करो। आपको लगेगा थोड़ा ऐसा, लेकिन बहुत इजी है, इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन करो माइनस u का डिफरेंशिएशन करो, v का इंटीग्रेशन करो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीग्रेशन करो। तो दिस इज नोन एज अ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडशः संकलनो नियम। तो देखो log x का डिफरेंशिएशन 1/x हमने पढ़ा, यहां पर मैं लिख रहा हूं डिफरेंशिएशन। 1/x का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा log x, लेकिन log x का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा नहीं है। तो log x का इंटीग्रेशन में यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल करके ढूंढूंगा। अब क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि यहाँ पर मेरे पास x इंटू साइन एक्स है, तो इसमें u कौन सा लू, x लू या साइन x लू, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है। x इंटू साइन एक्स भी लिख सकते हैं आप, साइन x इंटू एक्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर u का सिलेक्शन के लिए एक रूल है, ये रूल को कहते हैं LIATE, रूल ऑफ लाइट। क्लियर, तो ये रूल ऑफ लाइट क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊं। L का मतलब लॉगेरिथम, मतलब जब भी आपके पास लॉगेरिथम प्रेजेंट है, पहला आपको u का सिलेक्शन लॉग करना है। सेकंड, I का मतलब है आपके पास यहाँ पर इनवर्स फंक्शन, मतलब साइन इनवर्स कॉस इनवर्स है आपके पास, तो इनवर्स लेना है। ए का मतलब है आपके पास एल्जेब्रिक फंक्शन, मतलब x² x³ x है तो लेना है। ई का मतलब है आपके पास ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, एंड देन लास्ट में ई का मतलब है आपके पास एक्सपोनेंशियल, ई रेज़ टू। यानी कि अगर आपके पास x इंटू साइन एक्स दिखा इसका इंटीग्रेशन, तो पहला लॉग, तो कह रहे लॉग नहीं है, इनवर्स तो इनवर्स भी नहीं, एल्जेब्रिक हाँ, तो यहां पर x है, तो आपका u क्या होगा, x होगा। ट्रिगोनोमेट्री तो है लेकिन पहला एल्जेब्रिक आ गया। मान लीजिए आपके पास x इंटू लॉग एक्स आया, तो पहला आपके पास log x नहीं, तो x नहीं, तो पहला आपका u क्या होगा, log x लेना है आपको, फिर x आपका v बन जाएगा। अगर आपके पास साइन इनवर्स x इंटू एक्स आया तो पहला भाई log नहीं है, इनवर्स हाँ, तो u इक्वल्स टू क्या लेना है आपको, साइन इनवर्स x लेना है। बराबर समझ में आ चुका है, क्लियर। तो अभी मैं यहाँ पर log x का इंटीग्रेशन, जस्ट अ मिनट, हाँ चलो नेक्स्ट में, हाँ फिर बाद में हम इसका इंटीग्रेशन देखते हैं। देखो ये x इंटू लॉग एक्स कितनी बार इलेक्ट्रिकल में, एक बार, दो बार, तीन बार, यानी यहाँ पर, और यहाँ पर 4 मार्क्स में भी है, 3 मार्क्स में भी है। चलो पहले मैं यहाँ पर आपके पास log x का इंटीग्रेशन कर दूं, फिर बाद में हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो log x के साथ तो कुछ है नहीं, तो इंटू 1 हो जाएगा। हमारे पास रूल क्या है, मैं 2 बार 3 बार लिखूंगा, आपको बराबर समझ में ना आए तब तक। u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन, बस याद रखो u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन, u का डिफरेंशिएशन करना है, v का इंटीग्रेशन करना है, ये जो आंसर आए उसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, बस याद रखो। तो पहले यहां पर क्या हुआ आपके पास, log x एज इट इज 1 है, तो 1 dx, फिर माइनस, ये बड़ा इंटीग्रेशन के अंदर पहला d बाई डी एक्स ऑफ log x, 1 का इंटीग्रेशन, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें करना है इंटीग्रेशन, बहुत इजी है। तो यहां पर देखो log x, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, माइनस ये बड़े इंटीग्रेशन, log x का डिफरेंशिएशन कह रहा है कि 1/x होगा, 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो x होगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीग्रेशन करना है। तो यहां पर मैं लिख दूं ये x इंटू लॉग एक्स लिख दूं,
या एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो x इंटू लॉग एक्स माइनस ये 1 का इंटीग्रेशन होगा x प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये मैंने किसके लिए किया, लॉग एक्स का बनाया, बराबर। तो ये आप अच्छे से यहाँ पर समझ लेंगे। नाउ अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट एग्जांपल्स लेता हूं। ये लॉग एक्स का हमने कंप्लीट कर दिया है। नाउ इंटीग्रेशन x इंटू लॉग एक्स। अब यहां पर पहले हम क्या कर देंगे, रूल। अगर याद नहीं है तो आप एक दो बार लिख दीजिएगा, u इंटू वी डी एक्स। तो u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन होगा माइनस u का डिफरेंशिएशन होगा, v का इंटीग्रेशन होगा। जो आंसर आएगा उसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहां पर u इक्वल्स टू क्या लेने वाले हैं हम, log x लेने वाले हैं, एंड v इक्वल्स टू क्या लेने वाले हैं हम, x लेने वाले हैं। तो यहां पर चलो पहले तो i इक्वल्स टू क्या होगा, तो log x बाहर हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन होगा माइनस d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होगा, x का इंटीग्रेशन होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद बड़ा इंटीग्रेशन। यहां पर जब भी आप नोट्स में लिखो, यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखो, तो इसको थोड़ा स्पेस स्पेस में लिखना, एक एक लाइन आपको छोड़ के लिखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां पर ये log x है, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, x का इंटीग्रेशन होगा तो एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा dx। तो अभी यहां पर आप देखो तो एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू लॉग एक्स माइनस ये 1/2 को मैं बाहर ले लो, एक x कैंसिल आउट कर दो तो ये हो जाएगा। तो अभी यहां पर क्या बचा आपके पास, एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, एंड ये 2 है तो प्लस इंटू 2 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये x इंटू लॉग एक्स का देखो, इंटीग्रेशंस का ये रूल समझ लिया आपने तो फिर बहुत इजी है। लेकिन इसके लिए आपको 2 बार 3 बार 4 बार प्रॉब्लम्स को सम को सॉल्व करना पड़ेगा। फिर से मैं लिख रहा हूं, u इंटू वी डी एक्स, u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ v करेंगे, जो दोनों का आएगा उसका फिर से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो u की सिलेक्शन के लिए रूल क्या है, एल आई ए टी ई। तो लॉग नहीं है, इनवर्स नहीं है, एल्जेब्रिक, हाँ तो x का मतलब एल्जेब्रिक हुआ। तो u इक्वल्स टू x लेंगे, v इक्वल्स टू ई रेस टू x लेंगे। तो पहला x एज इट इज होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन के अंदर d बाई डी एक्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन, जो भी मिलेगा उसका बाद में हम इंटीग्रेशन करेंगे। ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई रेस टू एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई रेस टू एक्स ऑफ डी एक्स हो जाएगा। तो x ई रेस टू एक्स, अभी तो ये ई रेस टू एक्स ही बचा, तो इसका इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ गया, बहुत इजी वे में हमें समझ में आ चुका है। फिर से मैं लिखूंगा u इंटू वी डी एक्स, क्या होगा, u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन, u का डिफरेंशिएशन करेंगे, v का इंटीग्रेशन करेंगे, जो आया उसका हम करेंगे इंटीग्रेशन। इलेक्ट्रिकल में 3 बार और नॉर्मल में 1 बार पूछा गया है, बराबर समझना है। तो अभी लाइट रूल, एल आई ए टी ई, लॉगेरिथम नहीं है, इनवर्स नहीं है, एल्जेब्रिक एक्स है। एल्जेब्रिक का मतलब बहुपदी, एक्स है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, तो वो हमें ले लेना है। तो अभी हमारे पास i इक्वल्स टू क्या होगा, तो u इक्वल्स टू हम लेंगे x एंड v इक्वल्स टू ले लेंगे हम यहाँ पर साइन x। तो x एज इट इज, साइन x का इंटीग्रेशन होगा माइनस d बाई डी एक्स ऑफ x होगा, साइन x का इंटीग्रेशन होगा, ये दोनों का हम मिला के हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो x एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस x, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स dx हो जाएगा। तो माइनस x इंटू कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस, कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन हो जाएगा प्लस सी। बस ये हमारा आंसर है। मतलब एक बार आपको ये रूल समझ में आ गया, एक दिमाग में घुस गया रूल, तो फिर तो आप आराम से ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पर x इंटू जो साइन x था उसकी जगह पर यहाँ पर x इंटू कॉस समर में पूछा गया है, यहाँ पर भी आपको पूछा गया है। तो आप इसके लिए, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप आराम से इसको सॉल्व कर दीजिएगा।
अभी यहां पर भी आपके पास u इक्वल्स टू हम ले लेंगे x एंड v इक्वल्स टू ले लेंगे e रेस टू 3x ले लेंगे। बराबर क्लियर? तो रूल क्या है, u v dx। मैं रूल बारी बारी लिखूंगा। u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन करेंगे, du बाई dx होगा, v का इंटीग्रेशन होगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद हम करेंगे इंटीग्रेशन। तो i क्या होगा हमारे पास, x एज इट इज, e रेस टू 3x का इंटीग्रेशन, d बाई डी एक्स ऑफ x, e रेस टू 3x का इंटीग्रेशन, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद बड़ा हमारा इंटीग्रेशन होगा। तो x एज इट इज, e रेस टू 3x का e रेस टू 3x अपॉन 3, क्योंकि इंटीग्रेशन में 3x अपॉन 3 होता है, x का 1 हो जाएगा, e रेस टू 3x अपॉन 3 dx हो जाएगा। तो यहां पर x इंटू ई रेस टू 3x अपॉन 3 माइनस ई रेस टू 3x का क्या होगा, ई रेस टू 3x अपॉन 3 एंड 3 तो है, तो 9 प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। मतलब ऐसे बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी यहाँ पर थोड़ी मेहनत वाला प्रॉब्लम्स है, विंटर 23 में पूछा गया है एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, क्योंकि इसके अंदर हमें 2 बार करना पड़ेगा, u इंटू वी डी एक्स, यू एज इट इज, v का इंटीग्रेशन, u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, v का इंटीग्रेशन करेंगे, जो आंसर आएगा उसका हम करेंगे इंटीग्रेशन। तो हम u लेंगे एक्स स्क्वायर एंड v ले लेंगे, सॉरी u की वैल्यू लेंगे क्योंकि लाइट में log x है, एंड v ले लेंगे हम एक्स स्क्वायर लेंगे। तो i इक्वल्स टू log x बाहर आएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा, माइनस d बाई डी एक्स ऑफ log x होगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद होगा इंटीग्रेशन। तो log x एज इट इज, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, तो एक्स क्यूब बाय 3 हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो यहां पर एक्स क्यूब बाय 3 इंटू लॉग एक्स माइनस 1 बाय 3 इंटीग्रेशन में, तो यहां पर बनेगा एक्स स्क्वायर dx। तो यहां पर आप देखो तो एक्स क्यूब बाय 3 इंटू लॉग एक्स माइनस यहां पर एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स क्यूब बाय 3, 3 है, 9 प्लस सी हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? नाउ एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स, देखो ये कंप्यूटर मैकेनिकल वाले, क्लियर? तो यहाँ पर 2 बार पूछा गया है, इलेक्ट्रिकल में भी 1 बार पूछा गया है। तो यहाँ पर ई रेस टू है तो वो तो हमें v लेना है, तो u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर v इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स। रूल लिख देता हूं मैं, u इंटू वी डी एक्स का रूल क्या है, u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन। अगर आपने ये वीडियो 2-3 बार देख लिया और साथ ही साथ में लिख दिया तो 100% इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो खंडशः संकलन है वो हो ही जाएगा आपके से। du बाई डी एक्स, v का इंटीग्रेशन, यहां पर इंटीग्रेशन के अंदर ऑफ dx। तो चलो i इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर को मैं बाहर ले लेता हूं, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हम इंटीग्रेशन करें। तो एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स का तो ई रेस टू एक्स होगा, माइनस यहां पर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स। ओ अब यहां पर भी तो x इंटू ई रेस टू एक्स आए, तो यहां फिर से लगेगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स माइनस 2। तो यहां पर एक और एग्जाम्पल बना आपके पास, x ई रेस टू एक्स वाला। तो x एज इट इज, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन, x का डिफरेंशिएशन, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन, ये दोनों का मिला के हम करेंगे इंटीग्रेशन। घबराना नहीं है, आराम से हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स माइनस 2 के साथ अंदर ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स, अभी यहां पर इंटीग्रेशन में x का डिफरेंशिएशन 1, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स माइनस 2x ई रेस टू एक्स एंड माइनस माइनस प्लस 2 ई रेस टू एक्स का तो इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स प्लस सी हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स, तो यहाँ पर एक 2 बार बनेगा, यहाँ पर एक्स ई रेस टू एक्स वाला एग्जाम्पल भी बनेगा। मतलब ये
3 मार्क्स के लिए तो ये वैलिड नहीं है, 2022 में पूछा गया है। डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए बराबर है। इवन आईआईटी जाम वालों आईआईटी जेईई वालों के लिए तो ये एग्जाम्पल ही नहीं है, इसको ये कंसीडर ही नहीं करते, बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स उसको तरह से ट्रीट करते हैं। चलो x इंटू कॉस एक्स है, तो रूल ऑफ लाइट क्या है, LIATE, ये मतलब हमारे पास एल्जेब्रिक। तो आई थिंक ये x इंटू कॉस एक्स वाला मैंने आपको होमवर्क में दिया, अभी आगे वाला जस्ट एग्जाम्पल्स। कोई बात नहीं, तो यहाँ पर आप यही एग्जांपल्स आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वो साइन एक्स वाला मैंने सॉल्व करवाया हुआ है, तो कॉस एक्स वाला भी आप अच्छे से आराम से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास ऑलमोस्ट जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट कर दिए। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा मिलेगा एंड मिलेगा, कहीं ना कहीं या तो 3 मार्क्स का मिल सकता है या तो 4 मार्क्स का मिल सकता है, लेकिन मिलेगा जरूर से। अच्छे से प्रिपेयर कर दीजिएगा। वीडियो में मजा आया तो मस्त लाइक कर दीजिएगा। मितेश मैथ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिएगा ऐसे मजेदार वीडियोस के लिए। फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।